नमस्कार, मैं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की और उत्तर प्रदेश में एक चुनावी माहौल बनाया गया है और चुनावी माहौल बनाने के पीछे आज हम बात करेंगे उस तकरार की जो बीजेपी और बीएसपी के अंदर कोल्ड वार छिड़ चुका है। दरअसल ये वोट बैंक की राजनीति है। इसको समझने के लिए कुछ चीज़ों पर नज़र डालते हैं। मैं बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने मंगलवार को लगातार दूसरे दिन यूपी की योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार पर हमला बोला। मायावती ने सोमवार को बीजेपी सरकार पर पंचायती अध्यक्ष चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया था और इस बार हमले के केंद्र में था भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र, जिसका मंगलवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लखनऊ में शिलान्यास किया। मायावती ने डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर सांस्कृतिक केंद्र के बनाने को लेकर बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाया। मायावती ने कहा कि बीएसपी परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर कोई केंद्र आदि बनाने के खिलाफ नहीं है, परंतु अब चुनावी स्वार्थ के लिए यह सब करना घोर छलावा है। उत्तर प्रदेश सरकार अगर यह काम पहले कर लेती तो माननीय राष्ट्रपति जी आज इस केंद्र का शिलान्यास नहीं बल्कि उद्घाटन कर रहे होते। यह बेहतर होता। मायावती ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने अपने कार्यकाल में डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों की अपेक्षा और उत्पीड़न किया। उन्होंने सवाल किया, अब विधानसभा चुनाव के नजदीक यूपी भाजपा सरकार द्वारा बाबा साहब के नाम पर सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास करना यह सब नाटकबाजी नहीं तो और क्या है। राष्ट्रपति कोविंद ने मंगलवार को डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर बनने वाले जिस केंद्र का शिलान्यास किया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके इस परिकल्पना का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। सरकार के मुताबिक राष्ट्रपति ने लखनऊ में जिस सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास किया उसे तैयार करने में प्रदेश सरकार 45.4 करोड़ रुपए खर्च करेगी। यहां 750 सीटों वाला एक ऑडिटोरियम, पुस्तकालय, पिक्चर गैलरी, संग्रहालय, बहुउद्देश्य हॉल और कैफेटेरिया होगा। सांस्कृतिक केंद्र में डॉक्टर अंबेडकर की एक बड़ी प्रतिमा भी लगाई जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार के मुताबिक ये केंद्र डॉक्टर अंबेडकर की यादों को जीवित बनाए रखेगा, लेकिन शिलान्यास के साथ ही इस केंद्र को लेकर बीजेपी की मंशा पर सवाल खड़े होने लगे हैं। मायावती के अलावा बीजेपी के पुराने सहयोगी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर ने भी बीजेपी के इरादों पर सवाल उठाया है और कहा है इस केंद्र का शिलान्यास चुनावों को ध्यान में रखकर किया गया है। राजभर ने कहा चुनाव आ रहा है और वो बीजेपी ये बाबा साहब यानी वो बीजेपी बाबा साहब की मूर्तियां बना रहे हैं। हम इसके विरोध में नहीं हैं, लेकिन अब तक कोई विधानसभा में उनकी तस्वीर नहीं लगा सका है। अब उन्हें क्यों याद किया जा रहा है? क्योंकि 6 महीने के बाद चुनाव होने हैं। उन्होंने सवाल उठाते हुए ये बात कही है। उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहीं बीते दिनों लंबे समय तक निष्क्रिय होने का आरोप झेलती रही बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती बीते कुछ दिनों से प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं देते हुए सक्रिय नजर आने लगी हैं। मायावती ने मंगलवार को डॉक्टर अंबेडकर केंद्र के शिलान्यास को लेकर जो तीखी प्रक्रिया दी है वो अप्रत्याशित नहीं है। साल 2014 के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय दलों से गठजोड़ और नए सांकेतिक प्रयोग के जरिए अपना सामाजिक आधार बढ़ाने में जुटी है और इसका सबसे बड़ा नुकसान मायावती की बहुजन समाज पार्टी को हुआ है। बीते करीब 2 दशक से दलितों की बड़ी आबादी बहुजन समाज पार्टी का समर्थन करती रही है। इत्तेफाक ये है कि अब जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव करीब हैं, बतौर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर जिस केंद्र का शिलान्यास किया है
उससे प्रदेश की राजनीति में नई बहस शुरू हो चुकी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती के तमाम आरोपों को खारिज कर दिया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हर बात को राजनीतिक चश्मे से देखना ठीक नहीं। केशव मौर्य ने कहा, जिस बात का स्वागत होना चाहिए उन्हें उसका विरोध नहीं करना चाहिए, उन्हें राजनीतिक चश्मा उतार देना चाहिए। बीएसपी बाबा साहब और दूसरे नेताओं को सम्मान देती है, हम इसकी आलोचना नहीं करते। बीजेपी भी उनका सम्मान करती है, खासकर बाबा साहब जिन्होंने वंचित और अपेक्षित के लिए संघर्ष किया। लेकिन क्या मौर्य का जवाब मायावती को संतुष्ट कर पाएगा? फिलहाल ऐसा लगता तो नहीं है। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई हो तो आप इस खबर को लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको हमारी तमाम अपडेट खबरों की जानकारी समय से मिलती रहे। धन्यवाद।